हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2। इसमें मैं आप लोगों को इम्यूनिटी पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से? कुछ तो समझ आ रहा है दीदी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी है ना, हर एक दिन कुछ इन्फेक्शियस एजेंट से मिलता जुलता रहता है, ठीक है। उसको वो फॉरेन एजेंट है, वो फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आती है, उसके लिए एक सिस्टम है जो उस एजेंट को हमारी बॉडी में आने नहीं देता है। उस सिस्टम का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। लिख लेते हैं हम लोग। एबिलिटी of the body to fight the disease causing organism is called immune, conferred by the immune system is called immunity, ठीक है। कितना समझ में आ गया? अब दो टाइप के इम्यूनिटी होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग, अच्छा लिख देती हूँ, इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड। पहले हम लोग इनेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप में डिवाइडेड है। पहला टाइप, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है एंड चौथा कौन सा है? पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या है? फिजियोलॉजिकल, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो, बैरियर। दूसरा है फिजिकल बैरियर, तीसरा है सेल्यूलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइनिन बैरियर, ठीक है। क्या नाम है? साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो, P² C², ठीक है। तो अभी सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर या फिजिकल पढ़ लेते हैं। फिजिकल बैरियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल बैरियर, बैरियर मतलब किसी चीज से रोकना, रोकने के लिए कुछ चीज आ गई, बैरियर आ गया, ठीक है। तो फिजिकल हमारा स्किन, ठीक है। स्किन जो है हमारी बॉडी में, स्किन इन आवर बॉडी या ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर which prevents the entry of microorganism, which prevents the entry of microorganism, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अभी जो म्यूकस कोटिंग होता है हमारे एपिथेलियल लाइनिंग में, जो म्यूकस का कोटिंग होता है ना, कौन से एपिथेलियल लाइनिंग में? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सेकेंड, म्यूकोजल या म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग epithelial lining in the respiratory, और कहाँ होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक, ठीक है। फिजिकल बैरियर में क्या आ गया? स्किन और म्यूकस कोटिंग, कहाँ कहाँ पे? रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक। फिजिकल बैरियर क्लियर, ठीक है। सेकेंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब क्या कहा, कौन सा आ गया? फिजियोलॉजिकल बैरियर।
एसिड इन अवर स्टमक, ठीक है, कौन आ जाता है इसमें, एसिड इन अवर स्टमक, एसिड इन अवर स्टमक, सलाइवा इन अवर माउथ, टीयर्स फ्रॉम अवर आईज, ये सारे क्या है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ बैरियर क्या था, सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर नाम से ही समझ जाओ, सर्टन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स दैट इज WBC। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया, सर्टन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स दैट इज WBC of our body like PMNL, polymorphonuclear lymphocyte, PMNL लिख देती हूँ, WBC like PMNL, इसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, PMNL मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर। नेचुरल किलर इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है, इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफाजेस इन द टिश्यू, ठीक है। ये कौन से टाइप का बैरियर था हमारा, सेल्यूलर टाइप ऑफ बैरियर, इतना समझ में आ गया। फोर्थ, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बैरियर। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, अल्फा इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट्स द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। हो गया, वापस से रिवाइज करें। इम्यूनिटी हमारी बॉडी जो है हर एक दिन कुछ एजेंट से मिलती जुलती रहती है, फॉरेन एजेंट, वही फॉरेन एजेंट बॉडी में आता है तो उसको फाइट करने के लिए एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, तो वो डिजीज को फाइट करने की एबिलिटी को कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। अब 2 टाइप का होता है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप्स के होते हैं, P2, C2, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइनिन। फिजिकल बैरियर में क्या आ जाता है, स्किन एंड म्यूकस लाइनिंग। फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाता है, एसिड इन अवर स्टमक, सलाइवा इन अवर माउथ एंड टीयर्स। सेल्यूलर में क्या आ जाता है, सर्टेन टाइप ऑफ WBC, PMNL, नेचुरल किलर, ठीक है। और साइटोकाइनिन में क्या आ जाता है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है वो लोग एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं अल्फा इंटरफेरन, जो कि हेल्प करती है जो नॉन इन्फेक्टेड वायरस सेल्स है उनको इन्फेक्टेड ना होने देने में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट NCERT की रीडिंग कर लेते हैं। Every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only a few of this exposure result in disease. This is due to the fact that body is able to defend itself from this foreign agent. This overall ability of host to fight the disease-causing organism conferred by the immune system is called immunity. 2 types: innate and acquired. Innate immunity is a non-specific type of defense that is present at the time of birth. नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है। कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। दिस इज accomplished by providing different type of barriers to entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. These are physical, physiological, cellular and cytokinin. P2, C2. Skin on our body is the main barrier which prevents the entry of microorganism. Mucus coating of the epithelial lining, the respiratory, gastrointestinal, urogenital tract also help in trapping microbes entering our body. Physiological: acid in our stomach, saliva in our mouth, tears from our eyes or prevent microbial growth. Cellular barriers: certain types of leukocyte that is WBC of our body like polymorphonuclear leukocytes, सही बोल रही थी मैं, PMNL, neutrophils and monocytes B and natural killers. Type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in the tissue can phagocytosis and destroy microbes. Phagocytosis destroy कर देना, खा लेना, ठीक है।
इतना समझ में आ गया। मोनोसाइट क्या होता है? WBC में 2 टाइप्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप होते हैं, जो अग्रेन्युलोसाइट है उसके 2 टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप है मोनोसाइट। ठीक है, इजी। साइटोकाइनिन बैरियर, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन, ओके सॉरी इंटरफेरॉन, ये गलत हो गया था, इंटरफेरॉन। ठीक है, which protect non-infected cells from further viral infection। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हो गए हैं, जो इन्फेक्ट हो गए हैं, वो लोग एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं, इंटरफेरन। तो इस वजह से, क्योंकि जो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। कैसा होता है? पैथोजन स्पेसिफिक। It is characterized by memory. This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response. कैसा होता है पैथोजन स्पेसिफिक? पहली बार एनकाउंटर किया, फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ डिजीज ऑफ पैथोजन, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स। समझ आया इतना? प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा है? ऑफ लो इंटेंसिटी। ठीक है, subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anemcetic response. This is described to the fact that our body appears to have memory of first encounter. ठीक है, अभी वो सेकेंड बारी उस डिजीज, उस पैथोजन से सेकेंड बारी जब एनकाउंटर होता है, मतलब एक बार वो आया, उसको एनकाउंटर किया, प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंड बार किया तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। 2 स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, primary and secondary response are carried by 2 type of special cell called B lymphocyte and T lymphocyte। ठीक है, इतना समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ lymphocyte present in our blood, that is B lymphocyte and T lymphocyte। इतना समझ में आ गया? स्पेशल सेल्स नहीं, स्पेशल lymphocytes। B lymphocyte और T lymphocyte। The B lymphocyte produces an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them. These proteins are called antibodies। कौन करता है ये? B lymphocyte। और B lymphocyte को help कौन करता है? T lymphocyte। The T cells themselves do not secrete antibody, खुद secrete नहीं कर रहे हैं, but help B cells to produce them। ठीक है, खुद नहीं कर रहे हैं बट हेल्प कर रहे हैं। मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल जो खुद एंड्रोजन सिक्रेट कर रहा है, सर्टोली सेल क्या कर रहा है? नरिशमेंट में हेल्प कर रहा है। वैसे ही यहाँ बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज सिक्रेट कर रहा है, बट टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रहा है, खुद सिक्रेट नहीं करता है एंटीबॉडी। ठीक है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन, 2 हैवी चेन होता है, 2 लाइट चेन होता है। ठीक है, 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर हैवी चेन। ये दिख रहा है, लाइट चेन, हैवी चेन। ठीक है, hence the antibody is represented as H2 and L2. Different types of antibodies are produced in our body, GAMED, GAMED। आगे IG लगा दो, IgA, IgM, IgE, IgG, ऐसे याद करो, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, are some of them। A cartoon
antibody is given in figure 7.4. Because of this antibody are found in our blood, the response is also called as humoral immune response. ठीक है, ब्लड में अगर एंटीबॉडी पाया गया है उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. वहीं सेल में पाया गया है तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. दो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड. तो ह्यूमरल पढ़ लिए, जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं. द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI. The T lymphocyte mediates CMI. Very often when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. जब किसी पेशेंट का कुछ ऑर्गन फेल हो जाता है तो क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन. Then a search begin to find a suitable donor. Why it is that the organ cannot be taken from just anybody? ऐसा क्यों है कि किसी और से, किसी से भी नहीं ले सकते? What is that the doctors check? डॉक्टर क्या चेक करते हैं, ग्राफ्ट. ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है जब भी मैच नहीं हो रहा होता है ना, तो क्या रिजेक्ट हो जाता है, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट बाय एनी सोर्स, एन एनिमल, अनदर प्रीमेट or any human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later. किसी से भी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा दिया गया तो क्या हो जाएगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, या तो तुरंत ही हो जाएगा या तो बाद में हो जाएगा. ठीक है, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट transplantation and even after the patient has taken immunosuppressant all his or her life. जिस भी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट पूरे जीवन लेना पड़ता है जब तक वो जिंदा है. ठीक है, सबसे ज़्यादा मैचिंग अगर मतलब कोई भी इंसान है और उसको अपनी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवानी है तो सबसे सूटेबल डोनर उसका सिबलिंग होता है. ठीक है, the body is able to differentiate self and non-self and cause cell-mediated immune response is responsible for graft rejection. खुद के सेल्फ सेल्स को नहीं पहचान पाते हैं और उस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन. इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, सेल मीडिएटेड. ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ लेते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी जो बॉडी खुद बना रहा है, पैसिव इम्यूनिटी जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है इधर से उधर. जैसे कभी भी सांप काट लिया तो जो इंजेक्शन तुम्हें दे रहा है इम्यूनिटी का उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. ठीक है, डॉग बाइट हो गया तो जो इंजेक्शन मिलती है तुम लोगों को वो पैसिव इम्यूनिटी होती है. इम्यून सिस्टम ही काम करता है ना ये सब पे, तो वो इंजेक्शन के थ्रू तुम्हें इम्यूनिटी दे रहे हैं तो उस इम्यूनिटी को बोलता है पैसिव इम्यूनिटी. और जो तुम्हारी बॉडी ने खुद बना के रखा है उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी. व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन which may be in the form of living or dead microbes to other protein, antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity. host की body में ही present है उसको क्या बोलते हैं, active immunity. active immunity is slow. क्वेश्चन आता है कि एक्टिव इम्यूनिटी फास्ट है, ट्रू की फॉल्स. फॉल्स. एक्टिव वो ट्रू और फॉल्स वाला होता है ना कि करेक्ट आंसर बताओ चारों में से, उसमें ये डाल देंगे एक्टिव इम्यूनिटी इज फास्ट प्रोसेस. No, it is slow process, याद रखो. And takes time to give it full effective response. Injecting the microbes deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity. When ready-made antibody are directly given to protect the body against the foreign agent, it is called passive immunity. Ready-made immunity दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, passive immunity. Do you know? अभी जो बच्चा होता है उसको मदर का फर्स्ट मिल्क कोलोस्ट्रॉम, उससे उसको क्या मिलती है, एंटीबॉडी IgA. ठीक है, तो वो क्या है, पैसिव, एक तरीके का पैसिव इम्यूनिटी है. डू यू नो व्हाट why mother's milk is considered very essential for the newborn infant? The yellowish fluid colostrum secreted by the mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA. To protect the infant, the fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are some example of passive immunity. ठीक है, passive immunity समझ में आ गया. Vaccination and immunization. Vaccination and immunization.
The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system. In vaccination, a preparation of antigenic protein or pathogen is inactivated or weakened. Pathogen vaccine are introduced into the body. The antibodies produced in the body against this antigen would neutralize the pathogenic anti-agent during the actual infection. The vaccine also generate memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure to overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus. ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? जब आपकी बॉडी को तुरंत चाहिए होता है कुछ इम्यूनिटी तुरंत चाहिए होता है बॉडी को, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? वैक्सीनेशन, और उसको और क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन. ठीक है, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट दी परफॉर्म्ड एंटीबॉडी या परफॉर्म्ड इम्यूनिटी. ठीक है, और एंटी टॉक्सिन. Even in cases of snake bite, the injection which is given to the patient contain performed antibodies like snake venom. This type of immunization is called passive immunization. Passive immunization बोलते हैं इसको. Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. Vaccines produced during this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किससे बनी थी? यीस्ट से बनी थी. ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट. याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, इतना समझ आ गया. एलर्जी सबने सुना होगा. एलर्जी, when we have gone to a new place and suddenly start sneezing, wheezing for no explained reason, and when you went away your symptoms disappear. जब तुम कहीं नई जगह गए हो, डस्ट से छींक आ रही है, उस जगह से दूर गए, सिम्टम्स चले गए, डिसअपियर हो गए. Some of us are sensitive to some particular particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of allergy, pollen, mites, etc., which are different in different places. The exaggerated response of the immune system or certain antigen present in the environment is called allergy. Exaggerated response, कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स हो जाता है इम्यून सिस्टम का, उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी. उस चीज़ से एलर्जी. The substance to which certain immune response is produced are called allergen. जिस सब्सटेंस से एलर्जी हो रही है आपको, उसको क्या बोलते हैं? एलर्जन. The antibodies produce the type of, मतलब एलर्जी हो जाती है, कौन से टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है? IgE टाइप. मदर के मिल्क से IgA, इधर IgE. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर एट्सेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नीजिंग, वीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ये सारे सिम्टम्स याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है सिम्टम्स पे. ठीक है, एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन. कौन से केमिकल्स के रिलीज से एलर्जी होती है? हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. व्हाट आर दी मेडिकेशंस गिवन टू द पेशेंट जिनको एलर्जी हो गई है बहुत ज़्यादा? एंटी हिस्टामाइन एंड एंटी सेरोटोनिन. ठीक है, from the mast cell. For determining the cause of allergy, the patient is exposed or injected with the small dose of possible allergen, and the reaction studied. The use of drug like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Antihistamine और adrenaline, ठीक है, ये क्या कर देता है? symptoms को reduce. Somehow modern days lifestyle has resulted in lowering of immunity and some more sensitivity to allergen. More and more children in metro city of India suffer from allergies, asthma due to sensitivity to the environment. This could be because of the protected environment provided in early life. ठीक है, easy, very easy. autoimmune disorder, खुद की ही सेल्फ सेल्स को अटैक करने लगता है. ठीक है, memory based acquired immunity evolve in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign
फॉरेन सेल्स और सेल्फ सेल्स, ठीक है। हम जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग जो हैं या जो भी हायर वर्टिब्रेट्स, उन लोगों में सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल, जो फॉरेन सेल्स होते हैं, उनको पहचानने की एक एबिलिटी होती है। जब हमारा बॉडी फॉरेन सेल्स और अपने सेल्स को नहीं पहचान पाता है, नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। उस इंसान को अपने ही सेल्स को मारने लगता है। फ्रॉम सेल्फ सेल्स, while we still do not understand the basis of these two corollaries, these ability have to be understood. One higher vertebrate can distinguish foreign molecules as well as foreign organism. Most of the environmental immunological deals with these aspects. Two, sometimes due to the genetic and other unknown reason, the body attacks self cells. या तो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, या तो कुछ और रीजन से हमारी बॉडी सेल्फ सेल्स को ही अटैक करने लगती है। पहचान ही नहीं पाती वो बाहर की है या सेल्फ ही है, मारने लगती है, बस मारने लगती है। उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। These results in the damage and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis एक एग्जाम्पल है जिसमें जो autoimmune disease का एग्जाम्पल है, ठीक है। लास्ट टॉपिक, immune system in the body. The human immune system consists of lymphoid organ, tissue, cells and soluble molecules like antibody. ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में क्या क्या होता है, लिम्फोइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स और सल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी। एज यू हैव रेड, इम्यून सिस्टम इज यूनिक इन द सेंस दैट इज रिकॉग्नाइज फॉर एन एंटीजन रिस्पॉन्स टू दीज and remember them. The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune disease and organ transplantation. सब में किसका ज़्यादा वो है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम। इसीलिए हमारा ये टॉपिक का नाम ही है इम्यूनिटी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो, सेल्फ सेल को अटैक करना हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो, सब में कौन काम करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इम्यून सिस्टम। lymphoid organs, these are the organs which origin and or maturation and proliferation of lymphocytes occur, ठीक है। The primary lymphoid organ are bone marrow and thymus. Primary lymphoid organ कौन से हैं, bone marrow and thymus. Thymus जो होता है वो बचपन के टाइम पे बड़ा होता है, जब तक हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं reduces in size, ठीक है। Where immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocyte, एक सेकेंड, हाँ, after maturation the lymphocyte migrate to secondary lymphoid organ like, mature हो गया तो कौन सा ऑर्गन में माइग्रेट करेगा, स्प्लीन, lymph node, tonsils, Peyer's patches और small intestine and appendix। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ध्यान दो। The secondary lymphoid organ provide the sites for interaction of lymphocyte with the antigen, which then proliferate to become effector cell. The location of various lymphoid organ in the human body is shown. Lymph node, ये रहा thymus, ये रहा lymphatic vessels, ठीक है। The bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells include lymphocytes are produced. कहाँ पे, bone marrow में, ठीक है। The thymus is a lobed organ located near the heart, beneath the breastbone. The thymus is quite larger at the time of birth, but keeps reducing in size with age, and by the time puberty is attained, it reduces to a very small size, ठीक है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनको बहुत जल्दी दिक्कतें होने लगती है, ठीक है। Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development of and maturation of T lymphocyte. किसके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में हेल्प करता है बोन मैरो और थाइमस, टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन, द स्प्लीन इज द लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन, स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑल्सो द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। Spleen also has a large reservoir of erythrocyte. Erythrocyte here is RBC. Erythrocyte को RBC बोलते हैं, RBC को erythrocyte बोलते हैं, scientific name. The lymph node are small solid structure located at different points along with the lymphatic system. ये रहा, ठीक है। Lymph nodes serve to trap microorganism or other antigen.
which happen to get in the lymph and tissue fluid. Antigen trapped in the lymph node are responsible for activation of lymphocyte present there and causes the immune response. There is lymphoid tissue also located within the lining of the mucosal tract, जिसको बोलते हैं respiratory, digestive, urogenital tract. यहाँ पे भी क्या present होता है? lymphoid tissue called MALT. 50% क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? MALT. It constitute about 50% of the lymphoid tissue in the human body. 50% of the lymphoid tissue of the human body. कौन? MALT. म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. ठीक है, समझ आ गया? इम्यूनिटी बहुत इजी था. ठीक है, सारे डिजीज़ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए होंगे. अब तक हो गया होगा जब तक ये आई होगी वीडियो, मतलब जब तक आप लोग ये पढ़ रहे हो इम्यूनिटी, आप लोगों का सारे डिजीज़ हो जाने चाहिए. अब इम्यूनिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, खुद बनाना, रीड कर करके. ऐसे ही जैसे बोलते बोलते बना लेते हो ना क्वेश्चन, ऐसे ही बनाओ, साइड में एनसीईआरटी के लिखो, हो जाएगा. लास्ट टॉपिक रह गया हमारा ड्रग्स, कैंसर एंड एड्स. हम लोग वो भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.